हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जारविस कैंपस। हमने हमारे लास्ट वीडियो में देखा कि कैसे प्रिंट के इंडिया आने की वजह से वुमेन एजुकेशन में काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट हुआ था, वुमेन्स की लाइफ में काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट हुआ था। इसी के साथ हमने ये भी देखा कि बंगाल में एक सेंट्रल कैलकाटा में द बाटला करके एरिया था जो पूरी तरह डेडिकेटेड हो चुका था प्रिंटिंग के लिए, जिसकी वजह से जो प्रिंटिंग थे वो अब काफ़ी ज़्यादा सस्ते हो गए थे और मार्केट में स्मॉल और चीप बुक्स अवेलेबल थी, जिसकी वजह से गरीब लोग भी अब इन बुक्स को पढ़ पा रहे थे। इसके अलावा जैसे यूरोप में देखा गया था पब्लिक लाइब्रेरीज बन रही थी, वैसे 20वीं सेंचुरी आते आते इंडिया में भी पब्लिक लाइब्रेरीज बनना स्टार्ट हो गई थी। रिच लोगों के लिए एक प्रेस्टीज सम्मान था टू सेटिंग अप द लाइब्रेरी, यानी लोग बहुत बड़ी बात मानते थे कि भाई मैंने लाइब्रेरी सेटअप की है, और इसलिए जो बड़े लोग थे, रिच पीपल थे, वो लाइब्रेरीज बना रहे थे और उन लाइब्रेरीज में गरीब लोग पढ़ पा रहे थे। अब धीरे धीरे प्रिंट मीडिया में कई और टॉपिक्स जुड़ने लगे थे, जैसे कि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। और कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर प्रिंट मीडिया में पब्लिश करने के लिए अगर कोई सबसे बड़ा नाम आता है तो वो आता है ज्योतिबा फूले। ये मराठा पायोनियर थे जिसने सबसे पहले बात की थी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर, और इसके ऊपर इन्होंने अपनी एक बुक भी लिखी थी जिसका नाम था गुलामगिरी। इस बुक में इन्होंने लिखा था कैसे कास्ट सिस्टम की वजह से लोगों के साथ कई ज़्यादा इनजस्टिस हो रहा है, उनके साथ बहुत सारी बुरी बातें या बुरा बिहेवियर किया जा रहा है। सिर्फ ज्योतिबा फूले नहीं, ज्योतिबा फूले के अलावा 20वीं सेंचुरी में कई और रिफॉर्मर्स थे जिन्होंने कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को लेके अपनी आवाज़ उठाई थी, जैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने महाराष्ट्र में, और ईवी रामास्वामी नायकर जिनको पेरियार भी कहा जाता था, इन्होंने साउथ इंडिया में आवाज़ उठाई थी और लोगों को बताया था कैसे कास्ट डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है लोगों के साथ और कैसे प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है जो लो कास्ट के लोग थे उनको। मगर सिर्फ कास्ट सिस्टम को लेकर लोग परेशान नहीं थे, जो फैक्ट्री वर्कर्स थे उनको भी काफ़ी ज़्यादा परेशान किया जा रहा था। उन्हें कम पैसों में बहुत ज़्यादा काम कराया जा रहा था और उन्हें छुट्टी भी नहीं दी जा रही थी, इसलिए वो अपने आप को एजुकेट भी नहीं कर पा रहे थे। मगर फिर भी ऐसे कई सारे वर्कर्स थे जिन्होंने लड़ के पढ़ना सीखा और उन पर बुक्स भी लिखी। इसमें जो सबसे पहला नाम आता है, सबसे फेमस नाम आता है, वो आता है एक कानपुर के मिल वर्कर का। इन्होंने 1938 में एक बुक लिखी थी जिसका नाम था छोटे और बड़े का सवाल, जिसमें इन्होंने कास्ट डिस्क्रिमिनेशन और वर्क एक्सप्लॉयटेशन के ऊपर लिखा था, अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर किया था। इसके अलावा 1935 से लेकर 1955 तक कानपुर में एक और मिल वर्कर था जो काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ। इनका नाम नहीं पता मगर इनका पेन नेम था सुदर्शन चक्र। इन्होंने कई सारी कविताएं लिखी थी जिनको एक बुक सच्ची कविताएं नाम की जो बुक थी उसमें उन सारी कविताओं को पब्लिश किया गया था, और उन कविताओं के ज़रिए जो वर्कर्स जिन प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं उनके बारे में बताया गया था। 1930 तक बॉम्बे वर्कर्स को देख के जो बेंगलुरु वर्कर्स थे, इन्होंने भी खुद की पब्लिक लाइब्रेरीज बनाई, और इन लाइब्रेरीज को जो स्पॉन्सर कर रहे थे वो सोशल रिफॉर्मर्स थे। ये वो लोग थे जो चाहते थे कि जो यूथ है वो डेवलप करे, पढ़ाई करे और नशे की जो आदत है उनसे दूर चला जाए, ताकि वो नेशनलिस्ट एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर सके और देश को आगे बढ़ाया जा सके। तो इस तरह से जो पुअर पीपल थे उनकी ज़िंदगी बदली प्रिंट ने, और साथ साथ नेशनलिज्म की फीलिंग भी डेवलप की ऑल ओवर द इंडिया। मगर सवाल ये आता है कि उस टाइम तो ब्रिटिशर्स भी थे, जब उनके अगेंस्ट में बोला जा रहा था तो क्या ब्रिटिशर्स ने कोई स्टेप नहीं लिए? इन चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।